26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले की चेतावनी, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों के निशाने पर बड़े शहर और बड़े मंदिर। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जारी किया आतंकियों के पोस्टर्स भी। लोगों से अपील, संदिग्धों और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को जानकारी दें। आईएसआई और आतंकियों की साजिश को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी है। 26-26 सीक्रेट कोड रखा गया है। आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली, अयोध्या और जम्मू का रघुनाथ मंदिर। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, निष्क्रिय किए गए हैं 2 आईडी। घाटी भर में छापामार कार्रवाई और अचानक जांच जारी है। तो वहीं आतंकवाद विरोधी हमले के लिए कहीं ना कहीं ड्रिल कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। 26 जनवरी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुंछ में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच। पुंछ जिले में पुलिस ने रात में गाड़ियों की सुरक्षा चेकिंग भी की है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से पहली बार एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस एआई चश्मे से भी करेगी निगरानी। शंकराचार्य के सम्मान पर हो रहा संग्राम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच ठनी। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सीएम योगी के पक्ष में अखाड़ा परिषद। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि माघ मेले में नहीं होता कोई शाही स्नान। दुख की बात है कि स्नान को लेकर मुख्यमंत्री जी को गालियां दी जा रही हैं। शंकराचार्य के मामले पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना कुछ लोगों की आदत हो गया है। जरूरी है कि शांति और सद्भाव के साथ रहने का प्रयास करें। प्रयागराज मेले में शंकराचार्य के अपमान पर गुस्सा। हरिद्वार में सामाजिक संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने विरोध में कराया मुंडन। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी का शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगना सनातन धर्म का अपमान है। बीजेपी अपने चापलूस अधिकारियों से शंकराचार्य जी का अपमान करवा रही है। और आइए आप 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें। नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी के हाथ लगा है अहम सबूत। सूत्रों के अनुसार छात्रों ने 26 दिसंबर को खरीदी थी। छात्रा ने नींद की गोलियां, पिता की मौजूदगी में एंटी डिप्रेशन की दवाएं खरीदी गई थी। नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों ने कहा कि एसआईटी की पूछताछ से वो परेशान है। जांच की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रही है एसआईटी। लेंगे कानूनी मदद। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला। पटना के वकील ने फाइल की कंप्लेन की है। 3 आईपीएस अधिकारी, 1 थाना प्रभारी और अस्पताल के संचालनकर्ता के खिलाफ हुई शिकायत। नीट छात्रा मौत मामले में हत्या की कोशिश का केस परिजनों ने लगाया है। हत्या और रेप का आरोप। गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिले एलजेपीआर नेताओं ने की निष्पक्ष जांच की मांग। नीट छात्रा की मौत मामले में परिजनों से मिले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी। एसआईटी जांच पर उठाया है सवाल। कहा कि परिजनों को लगातार जांच टीमें परेशान कर रही है। इंजीनियर मौत मामले में आज फिर से नोएडा में घटनास्थल पर पहुंच सकती है एसआईटी। कर सकती है सीन रिक्रिएट। गाड़ी का टेक्निकल मुआयना और फील्ड यूनिट भी करेगी जांच। नोएडा के इंजीनियर की मौत मामले में दोनों बिल्डर्स के खिलाफ एक और मुकदमा हुआ। पुलिस ने दर्ज कराया केस। 5 लोगों के खिलाफ हुई नामजद एफआईआर। इंजीनियर की मौत मामले में 6 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी बिल्डर अब है। कोर्ट ने लापरवाही को लेकर लगाई फटकार। कहा जांच में साफ हो लापरवाही आखिर किसकी है। हादसे में मारे गए इंजीनियर युवराज के पिता ने कहा कि सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जैसा युवराज के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। विधायक ने दिया दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। जो भी दोषी होगा या फिर जिसकी होगी लापरवाही उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों में है आक्रोश। संभल में वकीलों ने प्रदर्शन किया। आज मुरादाबाद जिला बार एसोसिएशन की बैठक में तय होगी आंदोलन की भी रणनीति। जज के तबादले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेगा मामले का संज्ञान। खुद ही संज्ञान लेंगे देश के बुद्धिजीवी और जजेस। संभल के सीजेएम जज के ट्रांसफर के विरोध में लगातार समाजवादी छात्र सभा और कांग्रेस के छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में दोनों संगठन आज भी प्रोटेस्ट करेंगे। स्पेन के विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को अपनानी चाहिए आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति।
साझा चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों का सहयोग बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के आरोप में शामिल एनजीओ पर एमएचए की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द। संत कबीर नगर से चलता था ये एनजीओ। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है आज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे जनेश्वर मिश्र पार्क। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राजनीति की बड़ी और अहम खबरों की। जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो गई है तेज। जनवरी के अंत में अमित शाह का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा भी होगा। विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद बीजेपी का दावा, बंगाल तमिलनाडु में चुनावी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सौंपी अपनी अपनी रिपोर्ट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। सुबह 10 बजे हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के भी करेंगे दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय में बन रही थी पाश्चात्य असर वाली नीतियां। मोदी जी के राज में तीव्र गति से सनातन मूल्यों पर चल रहा है देश। कांग्रेस अपने अभियान का करेगी आगाज और तेज अभियान करने की तैयारी में है कांग्रेस। आज जवाहर भवन में मनरेगा के मुद्दे पर होगा कार्यक्रम। राहुल खड़गे समेत देश के कोने कोने से मनरेगा से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। भूपेश बघेल, राजा बरार, विधायक दल के नेता और सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान दौरा। नागौर जिले में जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में चुनिंदा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान में धर्म विशेष के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार लाएगी कानून। कैबिनेट मीटिंग में डिस्टर्ब एरिया बिल लाए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। निर्वाचन आयोग का पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है। कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से मौजूदा समय सीमा का पालन करने में मुश्किलें। 14 फरवरी के बाद आ सकती है अंतिम मतदाता सूची। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग का निर्देश। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कहा कि एसआईआर के दौरान सख्ती से कानून व्यवस्था करें सुनिश्चित। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। तो वहीं एसआईआर को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आप नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि बीएलओ के फॉर्म जमा करने के बाद बीजेपी वोट कटवाने के लिए आवेदन डाल रही है। एक विधानसभा में ही 8-9 हजार आवेदन पड़े हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहले एनडीए में शामिल हुई टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएम के अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। दिनाकरन ने पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान ऐलान किया। बीजेपी के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा कि हम सभी तमिलनाडु में एक साथ हराएंगे भ्रष्ट और नाकाबिल डीएमके सरकार। एनडीए सरकार में मिलेगी बेहतर जिंदगी और बेहतर भविष्य। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने कहा कि 23 जनवरी के एनडीए प्रोग्राम का उन्हें नहीं मिला कोई न्योता। 23 तारीख को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। केरल में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। केरल की मुख्यमंत्री पी विजयन से अपील की एनडीए में हो शामिल। ये होगा एक क्रांतिकारी फैसला। केरल को मिलेगी और आर्थिक मदद। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के मेयर का चुनाव। आज लॉटरी के जरिए होगा मेयर के लिए आरक्षण का फैसला। नतीजों के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट करेंगे नामांकन। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस के 5 पार्षदों का शिंदे की शिवसेना को समर्थन। संजय राउत बोले राज ठाकरे इससे व्यथित हैं। श्रीकांत शिंदे बोले जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के 64 पार्षदों ने पंजीकरण किया पूरा। केवल एक पार्षद डॉक्टर शीतल महस्के रही अनुपस्थित। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि संपर्क में है, अनुपस्थित रही पार्षद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ का दौरा होगा। सरधना में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 80% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसी साल निर्माण पूरा करने का टारगेट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सहारनपुर दौरा। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। देवबंद के गांव जड़ौदा जट भी जाएंगे दोनों नेता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज कानपुर दौरा। संगठनात्मक बैठक में परिस्थितियों और जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। कई जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की हो रही हैं तैयारियां। आज राजस्थान के कोटा पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। दिल्ली में कहा कि इस देश में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी। एआई के जमाने में हिंदुत्व इंटेलिजेंस की सख्त जरूरत है। धर्म ही दुनिया में ला सकता है शांति।
परीक्षा में हिजाब की वजह से एंट्री नहीं और बीएलओ के वायरल वीडियो का मामला। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि धर्म और परीक्षा अलग अलग, बीएलओ की वीडियो की हो सकती है जांच। आज से कर्नाटक विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। बीबीजी रामजी कानून को एजेंडे में शामिल किए जाने के चलते ये लिया है फैसला। कर्नाटक के राज्यपाल के भाषण को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, गवर्नर की मांग के अनुसार नहीं हटाया गया पूरी तरह से कोई पैराग्राफ, सिर्फ 2 वाक्यों में बदलाव करने का फैसला। जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होगा सीट बंटवारा। 2027 के चुनाव पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सांसदों की राय ली है और विनर कैंडिडेट को देखकर ही करेंगे समझौता। और 9 सेकंड न्यूज में आइए अब बात करेंगे कई अहम केसेस की सुनवाई से जुड़ी खबरों की, फटाफट अंदाज में। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर कर रहा है सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे अपनी दलील। सीबीआई की चार्जशीट में केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आरोपियों के नाम। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हिंसा में 2 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन नमाज पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सामाजिक संस्था की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन का पैमाना तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। देश भर के जेलों में बंद कैदियों को वोटिंग का अधिकार देने की मांग हो रही है। मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विचाराधीन कैदियों के मताधिकार पर रोक को बताया है गैरकानूनी। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई। कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से किए ताबड़तोड़ अटैक। चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत हो गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक युवती की हत्या। पुलिस ने लड़की के परिवार के 2 लोगों को अरेस्ट किया है। तेलंगाना के मेडचल जिले में दर्दनाक घटना हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, युवती की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। आर्थिक तंगी के चलते उठाया गया ये कदम। केरल पुलिस ने दीपक यूसी की खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने शिमजिथा को 14 दिन की हिरासत में भेजा। शिमजिथा के खिलाफ जारी किया गया है लुकआउट नोटिस। झारखंड के गोड्डा में महिला पर जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मजिस्ट्रेट ने रची थी पत्नी की हत्या की साजिश। अज्ञात लोगों से करवाई थी फायरिंग। पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उद्योगपति की गला काटकर हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत। अंकित नामक युवक के साथ खेत में गए थे जयराज मानसिंह। जालौन में खेत में पड़ी मिली महिला की अधजली लाश। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है मामले की जांच। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं बिहार के हाजीपुर में महिला शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। पुलिस को जान बचाने के लिए करनी पड़ी हवाई फायरिंग। एक पुलिसकर्मी घायल। 19 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई। जमीन के नीचे से मिली है शराब से भरी हुई टंकियां। 15,000 लीटर लहान और 205 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुरानी रंजिश के चलते भीड़ ने गैस एजेंसी पर किया हमला। संचालक के घर पर भी पथराव किया। सरकारी जमीन पर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। तेलंगाना में निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों से 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। 2 किलोग्राम सोना और 30 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। बैंक लॉकर में रखे मिले हैं 42 लाख रुपए, जिन्हें जब्त किया गया। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली में चल रही है गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस के बैंड पर झूमते नजर आए पुलिसकर्मी।
महाराष्ट्र के नासिक में सेना ने दिखाई आर्टिलरी की ताकत। K9 वज्र और पिनाका समेत कई हथियारों ने अपना दम दिखाया। अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी तोपों ने उगली आग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के दौरान जोश में दिखाई दिए सेना के जवान। गाना गाकर जाहिर की देशभक्ति। 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास भी जारी है। अभ्यास के ब्रेक के दौरान भारतीय सैनिकों का गाने गाने का वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्टिंग के दौरान गिरा सूरत में ओवरहेड वाटर टैंक। सरकार ने 2 इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मांगरोल डिवीजन के डीएसपी कर रहे हैं मामले की जांच। पूर्वी सिक्किम के कुपूप गांव के पास जंगल में भीषण आग लग गई। प्रशासन ने सेना की मदद से आग पर काबू पा लिया है। जमीन पर फैले हुए सूखे पत्तों की वजह से आग तेजी के साथ फैली। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। 3 लोगों की मौत की जानकारी। टायर फटने के बाद बेकाबू हो गई थी बस। तो वहीं बिलासपुर डीसी ऑफिस का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से आई टीम ने अपने कब्जे में लिया दफ्तर का रिकॉर्ड भी। वीआईपी गाड़ियों के नंबर आवंटन में भी धांधली करने का मामला। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। शहर के बीचों बीच एक तालाब में जा गिरा विमान। गनीमत रही विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। मुंबई के माहुल ट्रॉम्बे इलाके में पलटा गैस टैंकर। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल काबू में है स्थिति। घटना की जांच जारी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में कंट्रोल्ड धमाके से आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। अवनी जौनापुर के एक बाग वाले इलाके में मिला था आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया। रशिया से आए जोड़े ने वाराणसी में शादी की। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह। जोड़े ने गंगा घाट पर 7 फेरे लिए। भगवान शिव के प्रति है जोड़े की आस्था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक। घर के अंदर घुसकर गाय पर अटैक कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्रामीणों की जानकारी देने पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम। सुनील शेट्टी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन दर्शन किया। परिवार और दोस्तों के लिए सेहत और आशीर्वाद की प्रार्थना की। आहान की फिल्म की कामयाबी के लिए भी महाकाल से प्रार्थना की। मौसम विभाग ने जताई पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फीली ढलानों पर फिसलकर कर रही है मौज मस्ती। वीकेंड्स पर उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं विदेश से जुड़ा पूरा अपडेट फटाफट अंदाज में। तो वहीं भारत ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने खेली शानदार पारी। 5 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से झटका। भारत से टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने की मांग खारिज कर दी। आईसीसी ने दिया कल तक का अल्टीमेटम। बांग्लादेश अगर नहीं खेला तो दूसरे देश को मिल जाएगा मौका।